अंशु छत्रपति फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंशु छत्रपति जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। जी धन्यवाद। अंशु जी, 19 साल बाद रंजीत मर्डर केस में उम्मीद जगी है कि पीड़ितों के साथ इंसाफ होगा। आपसे हम पूछना चाहते हैं, कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए? भले ही राम रहीम जो मुख्य दोषी है रंजीत मर्डर का, वो गुहार लगा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, अपने सामाजिक काम गिनवा रहा है, अब अपनी सेहत का हवाला भी दे रहा है। जी, मेरी अदालत से यही गुजारिश रही है हमेशा, और अभी भी यही कहूंगा कि ऐसे अपराध के लिए कैपिटल पनिशमेंट से कम कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने जो अब अदालत से रहम मांग रहा है अपने सामाजिक कार्य गिनवाकर, उससे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि आप चंद सामाजिक कार्य करके आपको हत्याएं और बलात्कार करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। और यदि मिलता है तो फिर पूरे देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य किए, उनको भी ये लाइसेंस दे दिया जाए, वो जैसे मर्जी हत्याएं करें, बलात्कार करें, उनके लिए कोई कानून काम नहीं करे, उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जाए। क्या कहीं ऐसा प्रावधान है कानून के अंदर? अगर नहीं है तो फिर गुरमीत सिंह का अपराध आम जो अपराधी है, आम जो व्यक्ति अपराध करता है उससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो धर्म के नाम पर आस्था का जिस तरीके से उसने खिलवाड़ किया, आस्था के नाम पर जिस तरीके से उसने लोगों की बहू बेटियों का शोषण किया, और जिस तरीके से और उसने लोगों की हत्याएं करवाई, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार की हत्या की गई, तो उसका अपराध एक आम जो अनपढ़ खेती खड़िया आम व्यक्ति है जिसको कानून की जानकारी नहीं है और कहीं गलती से अपराध कर बैठता है, उसका अपराध क्षमा योग्य हो सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके हजारों श्रद्धालु, जो करोड़ों बताता है, जो ये एक तरह से ये दावा करता है कि पूरे देश के अंदर 6 करोड़ श्रद्धालु हैं उसके, तो एक ऐसा व्यक्ति जो ये दावा कर रहा है कि 6 करोड़ श्रद्धालु हैं, उस व्यक्ति को इस तरह के अपराध करने से पहले मैं कहता हूं कि उसे 100 बार सोचना चाहिए था। उसने जो अपराध किया है वो आम एक अपराधी से, आम व्यक्ति से कई गुना ज्यादा बड़ा है। अंशु जी, कानून और कोर्ट अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से फैसला सुनाएंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्योंकि आप भी पीड़ित हैं और राम रहीम ने जो किया आपके परिवार के साथ, आपके पिता के साथ, वो हम सब जानते हैं। कितना दर्द होता है, किस तरीके से एक परिवार गुजरता है, सालों चक्कर काटते रहते हैं अदालत के, और जब इतने प्रभावशाली शख्स के सामने आप कानूनन कोई लड़ाई लड़ते हैं तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपसे हम समझना चाहते हैं कि इंसाफ तो मिल जाता है सालों बाद ही सही, लेकिन किस दौर से वो परिवार, पीड़ित लोग गुजर रहे होते हैं? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारी न्यायपालिका हमेशा ये इस बात का भी जिक्र आता रहता है। कहीं ना कहीं माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बार बार इस बात का उल्लेख करती है कि न्याय जो है वो पीड़ितों को समय पर मिले तभी वो पूर्ण रूप से न्याय है। लेकिन जिस तरीके से इन मामलों के अंदर डिले हुआ है, आज अगर रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले का मैं जिक्र करूं तो 19 साल बीत चुके हैं। पीड़ित परिवार जो है, जो पीड़ित पिता थे जिन्होंने इस मामले को उठाया और न्यायपालिका के चक्कर काटे, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उनको, और अपने इकलौते पुत्र की न्याय पाने के लिए वो दर दर भटकते रहे। तो अगर मतलब 2016 में उनका निधन हुआ, अच्छा होता कि वो अपने बेटे का इंसाफ होते हुए देखते, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, तो ये एक बड़ा नुकसान है। ठीक है, इतने लंबे समय बाद परिवार को न्याय मिला है, हम अदालत के शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस फैसले के लिए। लेकिन परिवार जो है, एक मरहम जरूर लगेगा उसकी पीड़ा पर, लेकिन लंबा जो वक्त गुजर जाता है वो उसे सहन करना उस गवाहों के लिए, पीड़ितों के लिए बहुत ही कठिन होता है, खासकर ऐसे दौर में जब अपराधी जो है वो इतना सक्षम हो, इतना प्रभावशाली हो।
जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से साध्वी यौन शोषण मामले में सजा सुनाई गई 2017 में, क्या उसके बाद इस तरह से इन मामलों पर भी असर पड़ा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले जो प्रभाव था उसके चलते हर कानूनी पहलू को भी छुआ गया, उसको प्रभावित किया गया, और यही वजह कि राम रहीम सलाखों से बचता रहा, कानून से बचता रहा। एक आड़ भक्तों की भी थी जो उसको भगवान तक मानते थे। लेकिन अब साध्वी यौन शोषण के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, क्या लगता है आपको? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये इन मामलों के अंदर जो इतना डिले हुआ उसमें सत्ता का भी और इस सिस्टम का एक अहम दखल रहा, क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसने मैन पावर के नाम पर, मनी पावर के नाम पर और सत्ता में दखल के चलते इन मामलों को इतना डिले करने में हर तरह से एक हार्डल क्रिएट किया। न्यायपालिका के अंदर हर तरह की जो एक कानूनी नुक्ते का उसने इस्तेमाल किया अपने पक्ष के लिए, जो एक बड़ी वजह रही डिले की। लेकिन जिस सिस्टम ने, जिस मशीनरी ने न्यायपालिका के सामने राम रहीम को दोषी साबित करना था, या मैं ये कहूं कि राम रहीम जो गतिविधियां, जो काली करतूतें कर रहा था, जिस सिस्टम ने उसे रोकना था, वो सिस्टम बिल्कुल राम रहीम के सामने नतमस्तक था, क्योंकि उसके ऊपर सत्ता का दबाव था। सत्ता कहीं ना कहीं राम रहीम के इशारों पर चल रही थी, क्योंकि उसे वोट बैंक का लालच था, और राम रहीम के जो अंधभक्त थे, जिसके जो राम रहीम के एक इशारे पर किसी भी पार्टी के लिए वोट करने के लिए तैयार हो जाते थे। ये एक बड़ी वजह रही इन मामलों को डिले करने के लिए। और ये जो सिस्टम जो था, प्रशासनिक अमला फैला, और हमारा सत्ता का जो चलाने वाले लोग थे, उनको मैं एक बड़ा गुनहगार मानता हूँ। इन मामलों को डिले करने का एक बड़ी जो वजह है वो लोग भी रहे हैं। और जो इतना लंबा जो ट्रायल चला है, ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक जरूर है, क्योंकि गवाहों के लिए, पीड़ितों के लिए एक माकूल, अनुकूल जो है वो नहीं था इस तरह का माहौल जिसमें वो गवाही दे करके गए। जिस वक्त गवाहियां चल रही थी इन केसेस के अंदर, तो बहुत टेरर का माहौल था, बहुत डर का माहौल था। जिस समय ये गवाहियां हुई, तो मैं सैल्यूट करता हूँ इन केसेस के सभी गवाहों को, सीबीआई के उन ऑफिसर्स को जिन्होंने अपने गवाहों को हर तरह के थ्रेट से बचा करके रखा, और उस सारी जुड़े हुए उन सभी लोगों को जिन्होंने इन मामलों को, उन वकील साहिबान को जिन्होंने इन मामलों को अदालत के अंदर लंबे वक्त तक लड़ा, तो मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूँ। गवाहों को भी, एजेंसी को भी, श्री सतीश डागर जी, श्री सतपाल सिंह जी, सीबीआई के वो अधिकारी और उनकी पूरी की पूरी टीम, एचपीएस वर्मा जी, वीके शर्मा जी, जो लीगली इन मामलों को देख रहे थे, और उसके अलावा जितने भी इन तीनों मामलों से जुड़े हुए गवाह थे, बिल्कुल वो काबिले तारीफ रहे। वो सैल्यूट करता हूं मैं उनको कि एक बड़ी दरियादिली के साथ वो, मतलब अपना शीश जो है वो तली पर रख करके एक तरह से अदालत के अंदर आए, क्योंकि जिस तरह का माहौल था, एक बहुत बड़ा डर था गवाहों के लिए, उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, लालच दिया जा रहा था। बावजूद इसके तीनों मामलों के अंदर उन्होंने डट करके गवाही दी। मैं सैल्यूट करता हूं। अंशुल जी, यहाँ पर कानून के ऊपर, कोर्ट के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आज कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई तो एक बड़ा उदाहरण भी पेश किया जा सकता है, एक संदेश फिर से दिया जा सकता है कि कानून से ऊपर चाहे कोई भी कितना ही ताकतवर, कितनी पहुंच वाला शख्स क्यों ना हो, कोई उसके ऊपर नहीं है। कानून के मुताबिक उसको उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। मैं 2017 से पहले, जब 25 अगस्त 2017 को गुरमीत राम रहीम के खिलाफ साध्वी यौन शोषण मामले में वर्डिक्ट आया था, तो उससे पहले लगातार कई सालों तक गुरमीत राम रहीम ने इसी कानूनी सिस्टम को जिस तरीके से फुटबॉल बनाया और उसके साथ खेलता रहा, खिलवाड़ करता रहा, वो कहीं ना कहीं मतलब एक तकलीफ देने लायक जरूर था। लेकिन जब ये फैसला आया 25 अगस्त 2017 को गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पंचकुला अदालत में, तो अदालत ने और हमारी न्याय व्यवस्था ने ये साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है। चाहे वो गुरमीत राम रहीम हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति अपने पैसे, अपनी पावर के बलबूते ये समझ बैठा
कि वो कानून से ऊपर है, वो कानून के साथ जैसे मर्जी खेलता रहे। लेकिन अदालत ने और मानयोग जज श्री जगदीप सिंह जी ने जब ये फैसला सुनाया तो बिल्कुल वो काबिले तारीफ था। और उस दिन अदालत ने ये साबित किया कि हमारे देश की न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं है कि वो ऐसे ढोंगी को नकेल ना डाल सके, सलाखों के पीछे ना भेज सके। तो आज भी अदालत की एक ऐसी परीक्षा है और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत, हिंदुस्तान की अदालत इस परीक्षा में आज भी सुरखरू रहेगी। वो एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा, फैसले को एक नजीर के तौर पर पेश किया जाएगा हिंदुस्तान की जनता के सामने कि आरोपी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अदालत जो है वो सभी के लिए बराबर है, न्याय व्यवस्था सभी के लिए बराबर है। और ऐसे ढोंगी को उसकी सही जगह पहुंचाया जाना चाहिए और वो अदालत ने पहले भी पहुंचाया है। हम उम्मीद करते हैं कि उसे आज भी सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल छत्रपति जी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। रामचंद्र छत्रपति के बेटे जिनकी हत्या कर दी गई थी और आज उन्हें फिर से उम्मीद है कानून पर, न्यायालय पर कि इंसाफ होगा। 19 साल बाद रंजीत मर्डर केस में राम रहीम उसके साथियों को उनके किए की, उनके गुनाह की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और एक बार फिर से कोर्ट ये साबित करने में कामयाब रहेगी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी।